तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 25। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सजेस्ट हूँ कि आप लोग जो है ना एपिसोड 1 से देखो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो सामने में युब्राम आ जाता है तो उन दोनों को बचाने के लिए, तभी चाची कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा ही जान बचाने के लिए इन लोगों का जान ले रहा हूँ, और जब तक मैं इन लोगों का जान नहीं लूंगा तब तक तुम्हारा दवाई नहीं बनेगा। तो युब्राम कहता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी को मार करके खुद जिंदा रहने का, अगर कोई दूसरा रास्ता है तो आप उसे ढूंढ लो। अगर आप चाहती हो कि इन लोगों को मार के मुझे बचाओगे तो मुझे कोई शौक नहीं है इस दुनिया में जिंदा रहने का, मैं मरना ही पसंद करूंगा। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा जो है ना किसी के घर में घुस रहा होता है, और इन्होंने अपने मुंह के ऊपर मास्क वगैरह पहन रखा था ताकि इसे कोई पहचाने ना। तो घर के अंदर में जाने के बाद ये एक आदमी को मार डालता है, और मारने के बाद वहाँ से तुरंत ये निकल जाता है। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर से जो है ना ये कह रहा होता है कि हमारे शहर में कई बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और हमें इस पे जांच करनी चाहिए। और बताता है जब मैंने बॉडी को चेक किया तो उस बॉडी पर लोमड़ी की सुई का निशान मिला, और मुझे जहां तक लग रहा है कि उन लोगों को जो है लोमड़ी ने ही मारा है। तो मास्टर आदेश देता है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में सिपाही को नीचे भेजो और पूरी मामले की जाँच करवाओ, उनके बाद हमें रिपोर्ट करो। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जैन जो है यू के पास आता है और इनसे पूछने लगता है कि हमारे शहर में कई दिनों से लोमड़ी लोग जो है हमारे लोगों को मार रहा है, क्या तुम इनके बारे में जानते हो। तो यू कहता है कि इसके बारे में शहर में बहुत हंगामा है, मुझे भी पता है। और इधर जो है ना सारे सिपाही भगते हुए पहाड़ के नीचे जा रहा होता है, तभी इन दोनों को लिंची रोक लेती है और पूछने लगती है कि तुम सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो ये बताता है कि हमारे शहर में कुछ बुरे लोग आ गए और मास्टर ने हमें आदेश दिया है कि उन सब के बारे में जांच करने के लिए, और उसी का जांच करने के लिए हम सारे सिपाही पहाड़ के नीचे जा रहे हैं। तो लिंची कहती है कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तो ये कहता है कि मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और यह बोल करके यहाँ से फिर ये चला जाता है। तभी वहाँ पर ये दोनों आता है तो यान कहता है कि ये लो तुम्हारा चिकन। तो लिंची कहती है कि तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो, और ये बोल करके जो है ना उनके हाथ को फिर वहाँ पर हटाता है। तो हटाने के बाद लिंची देखती है कि उनके चेहरे पे चोट लगी है, तो ये पूछने लगती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगा। तो यान कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस गिर गया था। और रियलिटी में जो है ना हमें भी पता नहीं होता कि यान को जो है ये चोट कैसे आई है। तो लिंची जियो से पूछती है कि सारा सिपाही पहाड़ के नीचे क्यों गए हैं। तो जियो बताते है कि लोमड़ियों ने शहर पर आतंक मचा रखा है, रात में एक परिवार के ऊपर ही हमला कर दिया था। तो हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जितना भी पब्लिक होता है ना वो सारा पब्लिक मास्टर के ऊपर ही इल्जाम डाल रहा होता है कि आप लोग मिल करके उनके साथ हमें मारना चाहते हो। इतना बोलने के बाद जो है ना ये लोग जबरदस्ती महल के अंदर में घुसने लगता है। तो सिपाही रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जो है ना वहाँ पर नहीं रुक रहा होता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि महल के अंदर में ही इन्होंने उस लोमड़ी को छुपा रखा है। तो वहाँ पर जितने भी पब्लिक और सिपाही होता है ना तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मास्टर आता है और कहने लगता है कि सब लोग शांत हो जाओ और सारे लोग पीछे हटो। तो वहाँ पर सारे लोग शांत हो जाता है और फिर जल्दी से वहाँ पर पीछे आता है। तो मास्टर कहता है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि उस लोमड़ी को कभी नहीं छोड़ूंगा, और आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा परिवार उस लोमड़ी से मिला हुआ नहीं है। तो ये लोग कहने लगता है कि आपके ऊपर कैसे भरोसा करूँ कि आप उनके साथ मिले हुए नहीं हो। तो थोड़ी देर के बाद लिंची भी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग कहने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब यही करवा रही है। और ये बोल करके वहाँ पर जितने भी लोग होता है ना वो सारे लोग जो है लिंची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो आगे में जाकर के सिपाही उन लोगों को रोकने का कोशिश करने लगता है। दरअसल इन लोगों को लगता है कि लिंची युब्राम दोनों साथ में मिले और सारे लोगों को मार करके ये दोनों यहाँ पर अकेला राज करना चाहता है, यानी गाँव वाले को यही गलतफहमी हो गया है। तो वहाँ पर यू कहता है कि ये उनसे मिला हुआ नहीं है, क्योंकि कल मैं इनसे शादी कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ना ये शादी करने का ऐलान कर देता है। तो वहाँ पर जितने भी पब्लिक होता है ना तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अचानक इन्होंने ऐलान किया ना जिस वजह से। और लिंची भी जो है शादी करने के लिए हाँ भर देती है, क्योंकि इसे जो है काफी ज्यादा गलतफहमी हो गई है, मतलब इसे सच में लगता है कि युब्राम धोखेबाज है, मतलब आप लोग समझ लो बस यार। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर एक नए बंदे को देखते हैं, और इनका नाम होता है क्यू यान। और उस जगह पे सबसे ज्यादा जॉन बोल नहीं रहा था वो तीनों यहीं पर ही होता है। तो क्यू यान इन लोगों को जो है वहाँ पर पैसा देता है। आप लोगों ने पीछे देखा था कि रात के टाइम में जो है ना कोई बंदा मास्क पहन करके अंदर जा करके एक आदमी को मार दिया था, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि क्यू यान ही होता है। तो ये तीनों बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों बंदे को जो है ना क्यू यान यहीं पर ही मार देता है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मेरी बात जो है किसी और को पता चले। और यहाँ पर युब्राम जो है ना आराम नहीं कर रहा होता है, तभी उधर से लिंक आता है और इनसे कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम आराम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो युब्राम कहता है कि जिस हालत से मैं गुजर रहा हूँ ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता आराम करने का। तो लिंक कहता है कि गाँव में जो है ना कई सारे लोग मारे गए, और सारे गाँव वाले यही बोल रहा है कि ये काम लोमड़ी के कबीले वाले का है, और हमें जहाँ तक पता है कि हमने किसी मानव को नहीं मारा है। और कहता है कि लिंची की जान बचाने के लिए आपने अपनी जान को दांव पे लगा दिया था,
अब देखो वो लोग आपको ही बदनाम कर रहा है, आपको तो उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। तो यूब्राहिम कहता है कि मैंने तो उन लोगों के बारे में अच्छा सोचा, अगर वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो वो उन लोगों की गलती है, इसमें मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो लिंग कहता है कि मैंने कई लोगों से सुना है कि कल जो है लिंची और यू की शादी होने वाली है। तो ये बात सुन करके यूब्राहिम जो है ना पूरी तरीके से टूट जाता है और उनके चेहरे से हमें पता चलता है कि इनको कितना ज्यादा तकलीफ हो रहा है अभी। और इधर लिंची भी जो है सैड होकर के बैठी हुई होती है। तभी उधर से ये लोग आता है और कहने लगता है कि कल ही तुम्हारी शादी है, इसलिए अभी इस जोड़े को चेक कर लो। जब जोड़ा इनके ऊपर रखने लगता है ना तो इनके चेहरे से हमें पता चल जाता है कि इनकी शादी करने की थोड़ी सी भी मन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यूब्राहिम यहाँ पर आ जाता है एक लोमड़ी बन करके, लेकिन लिंची को पता नहीं होती है क्योंकि अभी तक इन्होंने नहीं देखा। और ये लोग कहने लगता है कि हमारी लिंची इसमें बहुत ही अच्छी दिखेगी क्योंकि इसे पहनने के बाद एक लड़की बिल्कुल ही एक परी की तरह दिखने लगती है। तो यूब्राहिम जो है ना एक ऊपर वाले जगह पे चढ़ जाता है और वहाँ से जो है लिंची की तरफ ये फिर देखने लगता है। तो पहना करके जोड़ा चेक करवाने के बाद जो है ना खोल लेता है और लिंची से कहती है कि कल ही तुम्हारी शादी है, जिस वजह से अभी तुम आराम कर लो। और यह बोल करके ये लोग जो है फिर यहाँ से चला जाता है। तो उन लोगों के बाद जब लिंची इधर घूमती है ना तो ये देख लेती है। तो यूब्राहिम को पता चल जाता है कि उन्होंने मुझे देख लिया, जिस वजह से यहाँ से ये जाने लगता है। तो लिंची भी भगते हुए उनके पास ही जाती है, लेकिन तब तक यूब्राहिम जो है वहाँ से निकल जाता है और जा करके छत के साइड वाले हिस्से में बैठ जाता है। और यहाँ से जो है लिंची भी देख रही होती है उसे। और इधर सोते सोते यान का नींद खुल जाता है और उठ करके ये कहने लगता है कि आखिर लिंची ने शादी के लिए हाँ कैसे भर दिया, जो कल तक इनकार कर रही थी वो एक ही दिन में कैसे मान गई, जरूर कोई बात होगा और क्या बात है इनका पता मैं जरूरी लगाऊंगा। और ये बोल करके यहाँ से फिर ये जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना जियू आ जाती है। तो जियू जो है इनके पास आती है वहाँ से। तो यान पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियू कहती है कि कल तो लिंची की शादी है ना और शादी के टाइम में सबका भाई रोता है, इसीलिए मैं ये देखने के लिए आ गई कहीं तुम भी तो नहीं रो रहे हो ना। लेकिन इस बात पे जो है यान कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो जियू कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप सो नहीं पा रही हो, इसीलिए मैं आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आ गई। तो यान कहता है कि बातचीत मैं बाद में कर लूंगा, फिलहाल अभी मुझे यू के पास जाना है क्योंकि लिंची को लेकर के मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। तो जियू कहती है कि इतनी बड़ी रात को उनके पास जाकर के क्या करोगे। तो यान कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो और फिर ये दोनों मिल करके यहाँ से जाने लगता है। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनके पिताजी कह रहा होता है कि तुम लिंची से गलत तरीके से शादी कर रहे हो। और हम देखते हैं कि तब तक ये दोनों भी यहाँ पर पहुंच जाता है और यान जैसे दरवाजा खोलने के लिए करता है ना, लेकिन जियू जो है खोलने के लिए मना कर देती है और कान लगा करके दोनों वहाँ पर सुनने का कोशिश करने लगता है कि अंदर में आखिर वो दोनों क्या बातें कर रहा है। तो इनके पिताजी कह रहा होता है कि यूब्राहिम ने तो मेरा जान बचाया, तुम्हें तो उनका मदद करना चाहिए, लेकिन तुमने तो उसे ही फंसा दिया। लिंची और यूब्राहिम के बीच में तुमने दरार डाल दिया, बहुत ही गलत फहमी पैदा कर दिया उन दोनों के बीच। और मुझे पता है कि तुमने ये सब सिर्फ लिंची से शादी करने के लिए किया है। सच्चाई जानने के बाद यान का दिमाग हो जाता है खराब और ये अंदर जाने के लिए करता है, लेकिन लिंची जो है मना कर देती है। और फिर वहाँ से जो है ना फिर धीरे धीरे ये दोनों जाने लगता है ताकि उन लोगों को पता ना चले कि उनकी बातों को सारा मैंने सुन लिया है। और ये लोग धीरे धीरे जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है ना यान का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से यान के मुंह से जो है आवाज निकल जाता है और यू को पता चल जाता है कि मेरी सारी बातों को किसी ने सुन लिया। तो ये दोनों फिर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों वहाँ से नहीं भाग पाता क्योंकि तब तक यू जो है वहाँ पर आ जाता है इनके आगे में ही। और हमारा एपिसोड जो है ना यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अपना भाई का बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, और साथ ही कमेंट बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन कैसा था। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।